हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिला मलिर की भैंस कॉलोनी रोड नंबर 7 अवामी जिंदगी अजियत में मुब्तला, बुनियादी सहूलियात की फराहमी एक ख्वाब बन गई। कराची जिला मलिर के इलाके भैंस कॉलोनी रोड नंबर 7 की हालत जार इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। इलाके की गलियां और सड़कें नालों और गटरों के पानी में डूबी हुई हैं, जबकि बारिशों के बगैर भी बदतरीन सूरत हाल का सामना है। ना सड़कों की शनाख्त बाकी रही और ना ही नालों और गटरों की। हर तरफ गंदा पानी और गंदगी के ढेर ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। बारिशों से पहले ही हालात खराब, बाद की सूरत हाल का तस्वुर ही अजियतनाक। बारिशों से पहले ही इलाके के नाले उबल रहे हैं, जिसकी वजह से मुकामी रिहायशी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, नमाज पढ़ने वाले अफराद और रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से निकलने वाले सभी अफराद को गंदगी और गोबर से गुजरना पड़ रहा है। अवामी नुमाइंदों की मुसलसल गफलत और अदम तवज्जही ने इलाके के मकीनों को मायूसी की गहरी खाई में धकेल दिया। अवामी एहतजाज, नुमाइंदों इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराजगी। भैंस कॉलोनी के मकीनों ने इलाके के बदतरीन हालत के खिलाफ एहतजाज करते हुए पीपल्स पार्टी के मुकामी नुमाइंदों बशमूल नजीर भुट्टो, जावेद इकबाल काकू और उनकी काबीना को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम रही, जो पार्टी के कारकर्दगी पे एक बड़ा सवालिया निशान है। फौरी इक़दामात ने स्कीमों का आगाज किया जाए। इलाके की आवाम ने आला हुकाम और इदारों से अपील की कि फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। सड़कों की मरम्मत, नालों की सफाई और नए नालों की तामीर के जरिए आवाम को रिलीफ दिया जाए। मुकामी मकीनों का कहना है कि अगर अब भी उनके मसाइल हल ना किए गए तो बारिशों के दौरान उनकी जिंदगी मजीद खतरे में पड़ जाएगी। भैंस कॉलोनी की आवाम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सके। अवामी मसाइल को तरजीह देना ही हकीकी खिदमत का मजर है। हाकिम अली दल की रिपोर्ट। हाकिम अली दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत करता रहा और मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ भैंस कॉलोनी के 7 नंबर अशरफ खरल के बाड़े के सामने। ये कुरैशी मोहल्ला है, जो ये काफ़ी दिनों से ये हालत ख़राब हो रही है और ये बिल्कुल पानी भरा हुआ है। पुलियाँ दोनों तरफ से बंद हैं और गलियों के अंदर पानी जमा है। बच्चे वहाँ निकल नहीं पा रहे, गाड़ियाँ यहाँ निकल नहीं पा रही। और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अभी 7 नंबर पे मैं मौजूद हूँ। काफ़ी लोगों का यहाँ एहतजाज है और इस वजह से जो ये कीचड़ 15 से 1 महीना हो गया है। ये कुरैशी मोहल्ला है और बाड़ू के अंदर जो पानी घुसा हुआ है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं। लेकिन ये कौन काम कराएगा सर? ये कौन काम पानी है? ये पानी है, इसकी ये पीपल्स पार्टी का काम है और KMC का काम है। ये यहाँ पे साफ करवाई कराने का। ये तकरीबन 15-20 दिन हो गए। ऐसे स्कूल के बच्चे भी यहाँ से, ऐसे स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं, सारे बच्चे आवाम गुजरती है इधर से। आने जाने का रास्ता ये बिल्कुल खोलना चाहिए, हुकूमत को काम करना चाहिए। तो क्या कहोगे कीचड़ के बारे में? भाईजान, हम 2 दिन रात दुआएं मांग रहे हैं, कोई हमारी सुन ले। और इतना परेशान है, हमारी औरतें, हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हैं। ठीक है, ये हाल देख रहे हैं आप। ये थोड़ा कैमरा मारे, अगर कैमरा मैंने मेरी बात सुन रहा तो ये देखो, ये हाल है कोई रोड का। ये वोट लेने के लिए हमारे पास आ जाते हैं, मगर हमारा काम करने के लिए कोई भी नहीं तैयार, ना हमारी सुन है। किसी को कंप्लेन करी है UC टाउन को? या भाई UC टाउन को कंप्लेन की है, चेयरमैन को कंप्लेन की है। किसको कंप्लेन करें भाई? हम कौन है जो हमारी सुनने वाला? हम उसके पास चले जाते हैं। ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आपको देख रहा है, उनको क्या पैगाम है? भाई उनको ये पैगाम है, आप वोट लेने तो हमारे पास आ जाते हैं, हमारी बात कौन सुनेगा? हमारे काम कौन सुनेगा? हम गरीब बंदे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ये कौन सा तरीका है? आप बड़े लोगों की बात सुन रहे हैं, उनके पास जाते हैं, उनके पास बैठते हो, उनके पास आते जाते हो। हमारे पास कौन आएगा? तुम्हारा काउंसलर भी नहीं आता, आप तो बहुत दूर की बात है। काउंसलर तक ये कैमरेमैन दिखाए ना बराबर भाई जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लाइव दिखा सकता हूँ। यही बच्चे हैं स्कूल के जो हैं, जो यहाँ से आ रहे हैं और ये इसी दलदल में कीचड़ में गिर रहे हैं, मगर इनको इतना भी नहीं होता। जो इस बच्चों को रास्ता क्लियर दिया जाए और बच्चों को लिए रास्ता आसान दिया जाए, जो स्कूल में अपनी तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ लोग हमारे साथ जो खड़े हुए एहतजाज कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अहदेदारों को और नुमाइंदों को ये गिला शिकवा कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे, हमारी गाड़ियाँ यहाँ फंसी रहती है, बच्चों को नहीं होता, बच्चों के लिए रास्ता नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद है और लोग भी। सर, क्या कहोगे? जी सर, ये मैं यही कहूँगा, यहाँ से 10 से 15 दिन हो गए, ये हमारा यही हाल हो हुआ है। बच्चे परेशान, औरतें परेशान, हर आदमी परेशान है। ये पूरे घर के सामने देखो पानी है, हमारा कारोबार ठप हुआ है।
जिसके पास जाते हैं वो बोलो, जिसके पास जाओ UC3 के पास जाओ, UC4 के पास जाओ। हमारे को यही नहीं मालूम UC4 कौन सा, UC3 कौन सा है। हमारे को कोई काम करा के देगा, हमारी तो वही 4 है, वही 3 है। देख रही है जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही डिमांड है हमारा, गरीबों का ये काम करवाया जाए और हमारा सफाई करवाई जाए। तो क्या कहोगे सर इस बारे में? सर मैं ये कहेंगे कि हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं, हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस नाले की सफाई करे सफाई करे। और मुस्तकिल करे। हाँ। ये नहीं है कि एक दिन आते हैं और दोबारा 6 महीने कोई आता ही नहीं है। आता ही नहीं। इसलिए कोई रास्ता नहीं है, देख लो यहाँ से गुजरने के लिए, किसी के आने जाने के लिए, कारोबार के लिए परेशान। बस हमारा यही मुतालबा है कि इसकी सफाई होनी चाहिए। तो बेटा कितने दिन से दलदली है? मैं तकरीबन ये मैं देख रहा हूँ 17-18 दिन हो चुके हैं। तो क्या लिहाजा मेरा कहना यही है, सिंध गवर्नमेंट देखे या ना देखे, हमने जो दिखाना है वो हमारा काम करके देवे, हम खुशी खुशी। वोट किसको दिया था? वोट 100 साल से पीपल्स पार्टी को वोट है, बेनजीर भुट्टो जिंदाबाद, ठीक है। और लिहाजा यही चाहते हैं कि हमारा ये रोड क्लियर करें, ये रोड बनाए हमारे लिए। तो ये बच्चे हैं, मैं दिखा सकता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, किसकी 4 साल उम्र है, किसकी 5 साल, किसकी 7 साल उम्र है। ये दुकान के आगे खड़े हुए, रास्ता नहीं मिल रहा इनको जाने के लिए। मेरा कैमरा मैन हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनको जाने के लिए रास्ता नहीं है। घंटों पर यहाँ रुके रहते हैं, अपनी तालीम से महरूम है, इनको कोई रास्ता नहीं है। इस सिर्फ गवर्नमेंट को और यूसी को, टाउनों को, KMC को, DMC को, सबको मुतालबा कर चुके हैं, मगर अभी भी वीडियो बयान में भी आपने सुना होगा तो ये मुतालबा करते रहते हैं, मगर इनको कोई सहूलत नहीं है। लाखों अरबों रुपए का टैक्स जाता है यहाँ, और ये वो कराची का इलाका है जो सूरज निकलने से पहले खरबों अरबों रुपए का कारोबार हो जाता है। उस इलाके की ये हालत है जी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज HD चैनल।